इस राह में प्रकृति का 16 श्रृंगार मिलेगा। पहाड़ों का कुंवारा सौंदर्य दिखेगा। नदियों की निर्मल धाराएं जल तरंग बजाएंगी। हवाओं की पालकी पर बैठकर खुशबुओं की बारात आएगी। दूर किसी गिर के शिखर से सनातन का अनहद नाद उतरेगा। मंदिरों के शिखरों पर हमारी आस्थाओं की पताकाएं लहराएंगी। खेतों में फसल लहलहाएगी। सड़कों पर मंजिलें दौड़ लगाएंगी। प्रेमिल अधरों पर मानवता मुस्कुराएगी। धरती के पहले तीर्थ का प्रवेश द्वार अभिनंदन करेगा। एक हरिद्वार मिलेगा, कुंभ की धरती मिलेगी और सबसे बड़ी बात, इंसान के रूप में भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु के धाम पूर्वी नेपाल की ओर चलते हैं। कमला, त्रियुगा और सप्तकोशी में अवगाहन करते हैं। चतरा धाम को भारत की राम राम कहते हैं। चले चलो तुम चले चलो, चले चलो तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो तुम चले चलो, तुम चले चलो। जनकपुर से बंदीपुर आ गए। यहां पवित्र नदी कमला उत्तराभिमुख होती है। इस उत्तरायणी कमला में स्नान के बाद ही नेपाल के अगले पड़ाव की ओर बढ़ना था। अजीत तिवारी और राजेश दास छोड़ने के लिए आए थे। दोनों ने साथ में ही कमला स्नान किया। कमला तट पर बैठकर दही चूड़ा का प्रसाद पाया और जी भरकर माई का रूप निहारा। यहां उत्तरायणी कमला का रूप अद्भुत है। दोनों ही तटों पर मझौले आकार के पहाड़ हैं और दोनों पहाड़ों के बीच अत्यंत निर्मल धार वाली कमला। लगभग आधा किलोमीटर के क्षेत्र में ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। गर्मी के दिनों में ये नदी अपने एक तट पर चुपचाप बहती है, जबकि बारिश और ठंड के दिनों में इस घाट से उस घाट तक लहालोट हो जाती है। तनवंगी कमला का जल इतना निर्मल था कि तलहटी दिखाई दे रही थी। भारत में भी ऊपर पहाड़ों में ही नदियां निर्मल बची हैं। मैदानों में तो उनका जल मटमैला या काला ही मिलता है। यहां कमला पर 2 पुल बने हुए हैं। एक पुराना झूला पुल है और दूसरा कंक्रीट का। दोनों पुलों से आवागमन होता है। राजेश ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को यहां बहुत बड़ा मेला लगता है, भूतों का मेला। पूरा तट भूत बाधा से ग्रस्त महिलाओं और पुरुषों से भर जाता है। उनका ऐसा मानना है कि उस मेले में आकर लोगों की भूत प्रेत बाधाएं दूर होती हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए भी लोग यहां आते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, एक यात्रा दूसरे यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है। इस यात्रा ने भी वैसा ही किया। हम यहाँ से पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ के लिए निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ रहते हुए पता चला कि जिस तरह भारत में 4 धाम हैं, उसी तरह से नेपाल में भी 4 धाम हैं। अब क्या था, उन 4 धामों के भी दर्शन तो करने ही थे। खोज खबर ली, पता किया तो पता चला कि यहाँ वाराह क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र और रुरु क्षेत्र, ये 4 धाम हैं। बस जनकपुर से निकल पड़े वाराह क्षेत्र के लिए। यहां से मुझे और यशपाल को जंगल और पहाड़ के रास्ते आगे निकलना था, लेकिन राजेश कहने लगे कि इस मार्ग पर भटकने का खतरा है। रास्ते में कोई मिलेगा भी नहीं, इसलिए हम आप लोगों को मुख्य मार्ग तक छोड़ देते हैं।
हमने उनका आग्रह स्वीकार किया। नेपाल पदयात्रा में यही कुछ किलोमीटर का हिस्सा था जहां हम बाइक पर सवार हुए। गाड़ी पहाड़ी, पगडंडी और जंगल से होकर गुजरने लगी। कभी लगता रेत में फिसल कर गिरे तो कभी लगता पत्थरों से लुढ़क कर। जिस चूरे पहाड़ की गलियों से हम आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं से वर्षा काल में पहाड़ नदियों को नीचे उतारता है और ग्रीष्म काल में मनुष्यों को ऊपर चढ़ाता है। रोमांच तो जैसे कदम कदम पर था। इस पहाड़ में शाल वृक्ष बहुत हैं, पुराने वृक्ष भी हैं, नए वृक्ष भी हैं। पहाड़ मिट्टीदार हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बीच बीच में मिट्टी है। चीसा पानी होते हुए चतरा रोड आ गए। खानिया गांव में सभी ने जलपान किया और वे दोनों लौट गए। हम पीठ पर सामान लादकर 11:30 के आसपास आगे बढ़े। घंटे भर चले कि तेज धूप खलने लगी। एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम किया। कुछ राहत मिली तो आगे बढ़े। 5 बजे तक दुधौली नगर पालिका के दुकान डाडा गांव पहुंचे। एक शिव मंदिर में स्थान मिला, वहीं आसन लगाया। यशपाल ने पुजारी जी से बात की तो वे भोजन देने को तैयार हो गए। नेपाल में प्रारंभ के 15-20 दिन इस तरह बीते कि कभी पता ही नहीं चला कि हम दूसरे देश में हैं। लेकिन आज लोगों ने इसका एहसास कराया। 4 बजे से आसन लगाने के लिए स्थान तलाशने लगे थे, लेकिन जिससे भी पूछते कहता आगे मंदिर है, वहीं जाइए। किसी से कहते कि आपके अहाते में आसन लगा लें तो वो साफ इनकार कर देता। रात जिस शिव मंदिर में विश्राम किया था, वहां रुकने के लिए स्थान तो अच्छा था, लेकिन समीप ही कोई जानवर मरा था। हवा की दिशा बदलती तो बदबू का भभूका आता। फिर भी रात काटनी थी और कट गई। रात 3 बजे सियारों और कुत्तों की हों भों से नींद अवश्य टूटी, लेकिन मंदिर परिसर का गेट बंद था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। हवाओं के साथ ठंड भी बिछौने पर आकर बैठ गई थी। स्लीपिंग बैग में दुबका तो नींद 5 बजे खुली। नियम के बाद निकले तो 7 बज गए थे। सुबह धूप से राहत थी तो चलने में आनंद आ रहा था। एक किराने की पसल अर्थात दुकान में बिस्किट खरीदने के लिए रुके तो घर की बुजुर्ग महिला प्लेट में थोड़ा सा चावल और उसमें 10 रुपए रख कर ले आईं। समझ नहीं आ रहा था कि स्वीकार करें या इनकार। अगले ही पल सोचा कि उनसे ये अन्न और धन का न लेना इनका अपमान होगा। स्वीकार किया और आगे बढ़े। एक बुजुर्ग माताजी केवल 1 डिब्बा टॉफी लेकर बेचने के लिए बैठी थीं। हम लोगों को देखकर मुस्कुराईं और इशारे से अपने पास बुलाया। डिब्बे से 3-3 टॉफी निकाल कर दिया। मैंने रुपए पूछे तो कहा कि ये मेरी ओर से दक्षिणा है। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मोतीमाया तामाङ छ। मोतीमाया तामाङ हजुर। आज दोनों ही बुजुर्ग महिलाओं के व्यवहार ने द्रवित कर दिया। कटारी में 4 स्कूली बच्चियां परीक्षा देकर घर जा रही थीं। मैंने उनसे नदी का नाम पूछा तो वे बड़े अल्हड़ तरीके से नेपाली में जवाब देती रहीं और कहती रहीं, हमको हिंदी नहीं बूझता। दोपहर के 12 बज गए थे। धूप भी तेज हो गई थी और विश्राम की भी इच्छा हो रही थी। सड़क किनारे ही घना शाल वन था। वहीं आसन लगाया और घंटे भर की नींद निकाली। यूं तो समूचा रास्ता मनमोहक है। दूर पहाड़ दिखाई देते हैं, नदियां निकलती हैं, हालांकि इस समय ग्रीष्म में सूखी हुई हैं। लेकिन ये जो शाल के वृक्ष हैं, ये जो शाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष लगभग पूरे मार्ग पर हैं और बहुत हरे भरे हैं।
2 बजे जब मौसम में थोड़ी शीतलता आई, तब एक बार फिर आगे बढ़े। इस राह में नदियां बहुत हैं। हालांकि मार्च महीने के जिन दिनों में हम यहाँ चल रहे हैं, लगभग सभी सूखी हुई हैं। केवल नदियों के निशान दिखाई देते हैं। लगभग पूरे ही रास्ते किसी न किसी का संग साथ है। नदियों का नाम पूछते हैं तो स्थानीय लोग कोई अजीब सा नाम बताते हैं। नेपाली में निश्चित ही उसका कोई अर्थ होगा और वे इतिहास भूगोल का कोई न कोई पन्ना पलटते होंगे। लेकिन वो पन्ना पढ़ने में तो तब आएगा जब हम उनकी भाषा बूझेंगे। रास्ते में केवल कटारी ही बड़ा कस्बा मिला, नगर पालिका। बाकी छोटे छोटे गांव हैं, लकड़ी के पुराने घर हैं, 1 और 2 मंजिला। एक गांव में 10-15 घर से ज्यादा नहीं होते। किसी किसी घर में इक्का दुक्का लोग दिख जाते हैं, शेष खाली ही मिलते हैं। हाँ, मुर्गियां और बकरियां इस बात का एहसास जरूर कराती हैं कि इनमें लोग रहते हैं और फिलहाल काम पर गए हुए हैं। शायद इसी वजह से लोग किसी अजनबी को आश्रय देने में डरते हैं। खेतों में काम करते या सड़क पर चलते हुए कई बार ठेठ नेपाली पहाड़ी चेहरे दिखाई देते। गेरुआ चोंगा पहन लेते तो ये सभी लामा ही लगते, बौद्ध भिक्षु। वैसे इनमें से कई बौद्ध हैं। यहाँ बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई है, उसमें भी उनका चेहरा पहाड़ी ही समझ में आता है। कलाकार अपने बीच से ही तो चेहरे गढ़ता है। 4 बज रहे थे और रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। आसपास किसी मंदिर के होने की जानकारी नहीं मिल रही थी। सड़क किनारे सरकारी कार्यालय नुमा परिसर दिखा। बोर्ड पढ़ा तो पता चला कि यह कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस है। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, उसका अधिकांश भाग इसी कंपनी ने बनाया है। यशपाल ने जाकर रुकने के लिए जगह मांगी। न केवल जगह मिली, बल्कि भोजन के लिए आटा, आलू और गैस इत्यादि का भी प्रबंध हो गया। तड़के 3 बजे आसन छोड़ दिया और 6:30 बजे निकल पड़े। रात में कंस्ट्रक्शन ऑफिस के गार्ड ने बताया था कि उसका घर हमारे रास्ते में ही है। आम का बड़ा पेड़ है उसी के पास। सुबह हमारे निकलने से पहले ही उसकी ड्यूटी पूरी हो गई थी और वो साइकिल पर बैठकर सर्पीली सड़कों में छू हो गया था। हम लोग गांव पार कर निकले तो वो साइकिल से फिर हमारी तरफ ही चला आ रहा था। हाँफते हुए इशारा किया कि आप लोग रुकना, मैं आ रहा हूं। हम लोग अभी चले ही थे तो रुकते कैसे, और रुकते भी तो कहां रुकते। वहां से नेपाल टार 15 किलोमीटर था और पहला लक्ष्य वहां पहुंचना था। तेजी से चले, लेकिन शाल वृक्षों से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे कि वे अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए बीच बीच में रोक ही लेते। पहाड़ की ऊंचाई और नदी का बहाव एक साथ लुभा रहा था। लगभग पूरे ही रास्ते किसी न किसी नदी का साथ मिला रहा। नदी के किनारे खेतों पर हल बखर चल रहे थे। हमारे देश में खासकर मैदानों में हल की खेती खत्म हो गई है। सारी खेती ट्रैक्टरों पर निर्भर है, लेकिन यहां कहीं भी ट्रैक्टर देखने को नहीं मिले। किसान हल से ही खेत बना रहे थे। एक बात और, मार्च के दूसरे सप्ताह में धान का रोपा लगाने की तैयारी हो रही थी। रोपा लगभग 5-6 इंच के हो गए थे और खेत को रोपाई के लिए तैयार किया जा रहा था। पहाड़ों में इसी तरह छोटे छोटे खेत मिलते हैं, वो चाहे भारत का उत्तराखंड हो या फिर नेपाल का ये कोशी प्रदेश। पहाड़ों में खेती करते हुए देखना जितना अच्छा लगता है, खेती करना उतना ही श्रम साध्य होता है। किसानों ने बताया कि हम लोग यहां धान की 2 फसल तैयार करते हैं। धान के खेतों से निकलकर फिर सड़क पर आए ही थे कि स्वामी कल्याण चैतन्य से भेंट हो गई।
ओशो के सन्यासी हैं और काठमांडू में मनोविज्ञान की पढ़ाई करते हैं। बाइक से अपने गांव से काठमांडू जा रहे थे। उनके साथ एक युवती भी थी। दोस्त थी या बहन, पूछने का सवाल ही नहीं था। जाते जाते 125 रुपए दिए और बोले, मेरी देने की इच्छा है, कृपया स्वीकार करें। थोड़ा ही आगे बढ़े तो बागमती नदी की निर्मल धार दिखी। नीचे उतरने का रास्ता था, सो उतर गए। वहीं बैठकर चूड़ा पाया और जल पिया। देर तक वहां के पत्थरों और उस धारा के सम्मोहन में बंधे रहे। नेपाल टार पहुंचे तो दोपहर हो रही थी। वैद्यनाथ नदी को पार करते ही शहर का आभास होने लगा था। कटारी के बाद यही बड़ा शहर है। बड़ा शहर का मतलब भारत का कोई छोटा सा कस्बा। पुल पार कर आगे बढ़े तो जैसे किसी चलचित्र ने अभिनंदन किया। सामने उदयपुर गढ़ी का विशाल पर्वत, उसकी तलहटी में क्षीण काया की वैद्यनाथ नदी और उसके दोनों ही तटों पर केले की खेती। महिलाएं पीठ पर पत्तियां लेकर जंगल से चली आ रही थीं। उन्हें अपने भोजन से पहले अपने आश्रित जानवरों के भोजन की चिंता थी। यहीं रास्ते में 8वीं कक्षा का एक बालक मिल गया। क्या नाम है तुम्हारा? सुजन हड़का। सुजन, अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास। 8 क्लास में परीक्षा दिए थे? नहीं, हाँ। कल है। हाँ। अच्छा, अब बताओ हिंदी कैसे सीखी तुमने? हमने कार्टून देख के, मोटू पतलू, रुद्रा। उसने नेपाल टार का बाजार भी दिखाया जहां से हमने चने खरीदे। 1 किलोमीटर आगे आकर लीची के पेड़ के नीचे विश्राम किया। भूख लगी तो सत्तू पाया। यहां से निकले तो शाल का घना वन था। लगभग 10 किलोमीटर तक एक जैसा घना वन। हालांकि सड़क बहुत अच्छी थी और इस पर फर्राटे से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन गुजर रहे थे। फिर भी भारत जैसा ट्रैफिक नहीं था। यहां से निकलने वाली अधिकांश गाड़ियों में पाथी भरा माता की जय लिखा होता। रास्ते में बाइक सवार युवा दंपति से गपशप हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग वहीं जा रहे हैं। पाथी भरा माता यहां की सबसे शक्तिशाली देवी हैं। मन में विचार आया कि हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि यहां से 500 किलोमीटर है, तब विचार त्याग दिया। अगर उधर बढ़े तो फिर हमारी आगे की यात्राएं अधूरी रह जाएंगी। मैया का बुलावा आएगा तो एक बार फिर कभी नेपाल की पदयात्रा पर निकल पड़ेंगे। खड़े पहाड़ मिलने प्रारंभ हो गए हैं। सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ों को चढ़ना हमारे लिए श्रमसाध्य है। नख से शिख तक पसीने से लथपथ हो जाते हैं। रास्ते में किसान मिले, घास के लिए जंगल आए हुए थे। उन्होंने बताया कि गांव अभी दूर है। हालांकि दोपहर से अभी तक चढ़ाई ही चढ़ाई थी, इसलिए अब लंबा उतार मिलना था। सर्पीली सड़कों, घने जंगलों और विस्तृत घाटियों का सौंदर्य अलग ही था। लेकिन जो अलग चीज देखने को मिली वो था यहां का दुर्घटना संकेतक। जो बाइक सवार यहां कभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उनके वाहनों को ही संकेतक बना दिया गया था। यह प्रयोग अच्छा लगा। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा था और उसकी किरणें पेड़ों की फुनगी पर टंग गई थीं। कदमों में रफ्तार अपने आप आ गई थी। अगर शाम तक विश्राम के लिए जगह नहीं मिलती तो थोड़ी मुश्किल होती है। भय तो होता है जंगली जानवरों का। यहाँ शाल के बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। पुराने वृक्ष भी हैं, नए वृक्ष भी हैं। देखने में बहुत मनोरम है, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन पड़ाव तो चाहिए। संध्या के पूर्व एक स्थान तो चाहिए जहां सुरक्षित रात बिताई जा सके। शाम ढलने के पहले अधेरी योगी गांव पहुंचना था और परमात्मा की कृपा से सही समय पर पहुंच गए थे। सड़क किनारे ही शिव मंदिर था।
वहीं आसन लगाया। समीप की पसल से आटा खरीदा। यशपाल ने टिक्कड़ और चोखा सिद्ध किया। पामों ने दिन में 25 किलोमीटर नाप दिए थे, इसलिए थकान थपकी देने आ गई थी। लेटते ही सो गए। सुबह 6:45 बजे निकले तो सूरज पहाड़ चढ़ आया था। सूरज के साथ हमें भी आगे के पहाड़ चढ़ने ही थे। बाएं पहाड़ खड़ा था और दाएं नदी बह रही थी। नदी में पत्थर अधिक और जल कम था, लेकिन नदी बता रही थी कि वो वर्षा काल में पूरी होती है और तब पहाड़ों गांवों के पांव पखारती है। ये मुरकुंडी गांव था। 4-6 घर थे और दूर तक इठलाती प्रकृति। यहां से आगे पहाड़ ही पहाड़। कभी चढ़ना पड़ा तो कभी उतरना। कल जैसी खड़ी चढ़ाई नहीं थी, इसलिए थकान भी उतनी नहीं लगी। कल के बचे हुए 4 टिक्कड़ रखे थे। पुल पर बैठकर 2-2 टिक्कड़ और गुड़ खाए और आगे बढ़े। थोड़ा आगे चीसा पानी गांव मिला। नेपाली में चीसा का मतलब ठंडा होता है, अर्थात ठंडे पानी का गांव। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। गांव भी क्या, 2-4 घरों का गांव। एक नदी भी है इसके हिस्से। ऐसे में पानी तो ठंडा रहना ही है। पहाड़ खत्म हुए तो मैदान जैसा आ गया। मक्के की खेती थी और धान से खाली हुए खेत थे। एक जगह मसूर झाड़ती स्त्री मिली। अलसी भी रखी हुई थी। पहाड़ होने के बाद भी यहां खेती मैदानों वाली होती है। आम के वृक्ष बहुत हैं। यहां जितने लोग नहीं हैं, उससे कई गुना अधिक आम हैं। सब बौर से लदे हुए थे। 10 किलोमीटर चलकर चुहाड़ आ गए। 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा देकर लौट रहे थे, आपस में बतियाते और अपने लिखे उत्तरों की सही गलत की पुष्टि करते हुए। आगे 4 किलोमीटर चलकर गाई घाट पहुंचना था। रास्ते में एक नेपाली सज्जन से मिलना खूब रहा। वे रोक रोक कर आगे का मार्ग बता रहे थे। यो यहाँबाट तपाईको गाईघाट 8 किलोमिटर छ। गायघाट 8 किलोमीटर। 8 किलोमिटर। त्यहाँबाट बेलटार लगभग तपाईँको 24 किलोमिटर जति होला, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। त्यहाँदेखि उताको डिस्टेन्स चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन कति दूर छ, त्यो चाहिँ मलाई त्यति याद फिर भएन। आगे हजुर आगे त्योबाट तपाईँको अगाडि रामपुरबाट तपाईँको लगभग 12-15 किलोमिटर कोशी, जो सप्तकोशी, सप्तकोशी का पुल। कोशी को पुलबाट जो इधर रास्ता जाएगा वो बड़ा क्षेत्र, त्यहाँबाट 4 किलोमीटर। और इधर जाएगा तो वो बाल संत जो रहेगा ना सतारा, वो 4 किलोमीटर। नेपाली पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझ आने लगी है। भाषा न भी समझ आए, लेकिन भाव तो समझ में आ ही जाता है। हम नेपाली भले न समझें, लेकिन यहाँ अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं। युवा पीढ़ी तो अच्छी तरह समझती और बोलती है। बुजुर्गों को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन समझ उन्हें भी आती है। यहाँ के मंदिर पहाड़ी वास्तु शैली के हैं, लगभग यज्ञ मंडप की तरह। यहाँ भारत की तरह गुंबद वाले मंदिर नहीं मिलते, अधिकांश छोटे मंदिर हैं। गाई घाट में जिस राधा कृष्ण मंदिर में रुके वो काफी बड़ा था। इसके पहले आते हुए जिस अंबा मंदिर का दर्शन करने के लिए टेकरी पर चढ़े थे, वो भी बड़ा बन रहा था। गोविंद बाबा, मनोहर दास और योगी यहाँ से हमारे साथ जुड़ने वाले थे। हम उनकी प्रतीक्षा में थे। तीनों 4 बजे तक राधा कृष्ण मंदिर पहुंच गए। हम लोग भी 5 बजे तक आए। मंदिर के पुजारी जी ने आसन लगाने की जगह दी। मैं आटा और सब्जी खरीद कर लाया और अन्य साथियों ने बनाने का प्रबंध किया। भोजन स्वाद से भरपूर था। यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की माताजी मिली, जो वराह क्षेत्र से सीधे काठमांडू उतरने का पहाड़ी रास्ता बताने लगी। पहिले तपाईहरु पाथिभारा पाथिभारा माताको दर्शन गर्नु, नेपालीबाट कसैलाई सुनाउनु भनिदिन्छन् क्या। अनि सुन्नु न, पाथिभारा त्यहाँबाट तपाईहरु सावा पोखरी जानु। सावा पोखरी ताप्लेजुङ जिल्लामै पर्छ। शङ्खसभा, त्यो शङ्खसभा जानु। त्यहाँबाट अनि यता आउनु तपाईहरु, अनि सोलु खुम्बु दुधकुण्ड जानु।
दुधकुण्डबाट तपाईँहरू आउनु यता चरीकोट आउनु बस आउँछ क्या। अहिले त जताततै एउटा बस छ, पहिलेको जस्तो असुविधा छैन, बस पाउँछ। चरीकोट आएपछि दोलखा भीमेश्वरको दर्शन गर्नु, त्यहाँबाट भीमेश्वरबाट त्यहाँबाट ठ्याक्क गाडी पाउँछ फेरि काठमाडौँ जाने। काठमाडौँ गएपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु। सुबह की संध्या के बाद 6:30 बजे गाई घाट से निकले। शेष 4 महात्माओं की तैयारी में विलंब था, इसलिए मैं चल पड़ा। किसी एक को पहल करनी पड़ती है, अन्यथा सभी लोग देर करेंगे। सुबह से ही बादल थे। सूरज 10 बजे के आसपास बाहर आया। बादल की वजह से मौसम ठंडा था, इसलिए चलने में थकान नहीं लग रही थी। धीरे धीरे चलते रहे और मौसम के साथ प्रकृति का आनंद लेते रहे। जिस दिन से वराह क्षेत्र के लिए निकले हैं, प्रतिदिन ही कोई न कोई दक्षिणा देता है। भले ही 10 रुपए लेकर आए, लेकिन आता है। आज एक मंदिर में दर्शन के लिए गए। गांव था और मंदिर भी सड़क से थोड़ा हटकर था। उसी समय साइकिल से एक युवा किसान निकला। रुककर पूछा कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं इत्यादि। इसके बाद 100 रुपए निकाल कर दिया और चला गया। पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा और ग्रामीण निश्चलता को बार बार प्रणाम करता रहा। इसी दाता भाव ने हमारे पुरखों को जाने कितनी तीर्थ यात्राएं करवाई हैं। हम धीरे धीरे कंचनजंघा की चोटियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस पहाड़ी क्षेत्र में मैदान की खेती और मैदान वाले वृक्ष मिल रहे थे। केवल मैदान के ही नहीं, बल्कि सागर तीर के भी। यहाँ जितने आम हैं, उतनी ही लीची है। आम और लीची दोनों ही खूब फूले हुए हैं। आज एक बगीचे में चीकू दिखे, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के, अच्छे खासे बड़े बड़े। नारियल के पेड़ भी हैं और उनमें फल भी हैं। सुपारी के पेड़ भी बहुतायत में हैं और गुच्छे में फल रहे हैं। इस क्षेत्र में पेड़ों का कितना आदर है, इसका उदाहरण भीमा गांव में देखने को मिला। एक पेड़ था, उस पेड़ को देवता मानकर मंदिर बना दिया गया था। मंदिर में गुंबद की जगह खाली थी और उस स्थान से वो पेड़ बाहर निकला हुआ था। बहुत देर तक इस वृक्ष मंदिर में बैठे रहे और इस पावन कल्पना को प्रणाम करते रहे। गाय घाट से त्रियुगा नदी का संग हो गया और आज के मुकाम बेलटार तक बराबर बना रहा। दोपहर में एक विश्राम अड्डे पर रुके। सभी महात्मा आराम करने लगे और मैं लगभग आधा किलोमीटर रेत पर चलते हुए त्रियुगा के पास तक चला गया। घाट पर पसरी रेत को देखकर लग रहा था कि वर्षा काल में ये हाहाकार करती हुई किनारों तक आती होगी। लेकिन अभी अपना सारा साम्राज्य छोड़कर किसी वैरागिनी की तरह एक कोने में साधना रत है। धूप में सूख कर कृशकाय हो गई है। न तो नदी का विस्तार अधिक है और न ही गहराई। जल आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वच्छ है। रेत और कंकर पर बहते बहते इसने अपने आप को भी पखार लिया है। जब हम लोग कोशी नदी से मिलेंगे, तब ये भी उसी में मिल जाएगी। जैसे आदमी बड़ा सा घर बनाता है और रहता है बिल्कुल छोटी सी जगह में। रहने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है। मनुष्य की तरह कई बार लगता है कि ये नदियां भी होती हैं, बहती तो एक कोने में हैं, जरा सा, लेकिन विस्तार इतना लेती हैं, लगभग आधा किलोमीटर का। लगता है कि ये विस्तार किस लिए है। जब उनको एक कोने में सिमट के रहना है, एक जगह पे बहना है, तो रेत का ये साम्राज्य किसके लिए खड़ा किया है। फिर लगता है कि जब वर्षा काल आता है, आसमान से मेघ धरती पर उतरते हैं, तब उनके लिए भी, उनकी पहुनाई के लिए भी तो जगह चाहिए। उस पहुनाई के लिए ये इतना बड़ा घर बनाती हैं, इतना विस्तार लेती हैं कि जिससे जब पहाड़ से मेघ उतरें, धरती पर आएं, तो वो उनका बाहें फैलाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें।
और अपने घाट दें, अपने तट दें, उन्हें बहने के लिए, उन्हें दौड़ने के लिए। ये त्रियोगा नदी है, एक कोने पर बहती है, लेकिन लगभग आधा किलोमीटर का इसका विस्तार है और इस विस्तार को वो वर्षा काल में ही पूरा करती है। ग्रीष्म काल में तो वो बस सकुचाई सी एक किनारे बहती रहती है बेचारी, अपने निर्मल जल के साथ, अपने कांच की तरह आर पार दिखाई देने वाले बहाव के साथ। रास्ते में वन विभाग में काम करने वाले एक सज्जन से भेंट हुई। वे बताने लगे कि इस पहाड़ में केवल छोटे हिरन हैं, किसी भी प्रकार के हिंसक जानवर नहीं हैं। तो इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं? ये जो पहाड़ी है इसको बोलता है महाभारत। महाभारत। महाभारत खैरा झोड़ा 10 नंबर चौडंडी नगर पालिका, यही बोलता है। और हिरण के अलावा और क्या है? नहीं, और नहीं है, और कुछ नहीं और है। नहीं। बा वो पार में है बंदिल। बंदर। हाँ, बंदिल बंदिल। बंदिल को एक वो क्या ऐसे होता लंबा होता है, सुंगुर लखा। सुअर, जंगली सुअर। शुगर हो, जंगली शुगर है? अच्छा, वो है। वो कौन सा पहाड़ है? उसका बोलता है चूरे। अच्छा, चित्तल, फीका फीका होता है। चीतल है, चीतल। चित्तल वो पहाड़, वो उसमें, हाँ इसमें छोटा मिर्ग। हाँ ये मृग है, वो हरिण है। हाँ, बाबा चल गया अभी। ठीक। दोपहर में 2-3 जगह रुकने के कारण शाम को बेल्टार पहुंचने में देर हो गई। शिव मंदिर पहुंचे। ये श्री रमता पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट श्री क्षेत्र काशी का स्थान है। लीलापुरी जी इसके महंत हैं। महंत जी 78 साल की आयु के हैं, लेकिन बहुत सेवाभावी हैं। उन्होंने बहुत स्नेह के साथ भोजन प्रसाद बनाने के लिए आटा, आलू, गोभी, चावल इत्यादि दिया। थोड़ी देर में 1.5 लीटर दूध, शक्कर, केला भी लेकर आए। कहने लगे, आराम से बनाइए और पाइए। सुबह 4 बजे उठे तो बिजली कड़क रही थी और बूंदाबांदी जारी थी। कल रात से ही मौसम ऐसा था। 6 बजे जब चलने का समय हुआ तब बारिश थम गई थी। लिंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर घूम रहे थे, तभी महंत जी आ गए। बोले, गुफा देखी क्या? मैंने इनकार किया तो मुझे उस गुफा की ओर ले गए। दरअसल ये गुफा उन्होंने अपनी समाधि के लिए बनवाई है। इस समय वे 78 साल के हैं और 2 साल पहले ही ये गुफा तैयार कर चुके हैं। सन्यासी इसी तरह अपने प्रयाण की तैयारी करते हैं। उनकी समाधि के आसपास उनके शिष्यों की समाधियां हैं। इसके बाद उस पालकी को दिखाने ले गए जिसे उन्होंने मृत्यु के बाद के लिए बनवाया है। उनके पार्थिव शरीर को इसी पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाएगा और फिर समाधिस्थ कर दिया जाएगा। कहने लगे, इसे 6 महीने पहले ही बनवाया है। ये सब दिखाते हुए वे बताते जा रहे थे कि 21 साल पहले वे यहाँ आए थे। आश्रम, मंदिर, बाग बगीचा, शिष्य परिकर सब कुछ तैयार किया। अब जाने का समय हो रहा है तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। अंतिम सत्य तो यही है। बाबा जी बताते जा रहे थे और मेरे समक्ष संसार कागज की पुड़िया की मानिंद धीरे धीरे गल रहा था। सोचता रहा कि इस संत ने कितने सुंदर तरीके से अपने आप को इस मोह माया की दुनिया से अलगा रखा है। 7 बजे बैग उठाकर चलने लगे तो बाबा जी ने बुलाया और कहने लगे, बाल भोग पाकर जाइए। इसके पहले वे स्वादिष्ट चाय पिला चुके थे। अभी अभी उनका एक शिष्य दही चूड़ा दे गया था। उन्होंने उसे हम लोगों को दे दिया। साथ में केले भी थे, नेपाली केले, बिल्कुल छोटे छोटे और मीठे, स्वाद भी मैदानी केलों से अलग। सबने दही चूड़ा और केला पाया। कल मैंने महंत जी से रुद्राक्ष की माला के बारे में पूछा था। आज उन्होंने सभी को रुद्राक्ष की 1-1 माला और 100-100 रुपए की दक्षिणा दी। दंडवत किया और इस वादे के साथ आगे बढ़े कि लौटते हुए पुनः आएंगे।
निकले तो सड़क धुली हुई थी, पेड़ भी साफ सुथरे थे, हल्की धुंध अभी भी बची थी। रास्ते में चौदंडी पहाड़ की खूबसूरती देखने को मिली। इस पहाड़ पर छोटे छोटे खजूर के पेड़ हैं। कुछ महिला पुरुष फल तोड़कर खा रहे थे, अत्यंत छोटे खजूर। मैंने पूछा, ये अभी और बड़े होंगे क्या? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने भी 2-4 खाए, पके नहीं थे इसलिए कसैले थे, ज्यादा नहीं खा पाए। इस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ फसलों और वृक्षों की बात हम पहले कर चुके हैं। 2 दिन से सुपारी के पेड़ सर्वाधिक दिख रहे हैं, नारियल की तरह लंबे लेकिन उनसे पतले और चिकने। आज अनानास भी देखने को मिला, एलोवेरा की तरह उसका पौधा और उसके ऊपर फल लगा हुआ। गोविंद बाबा ने बताया कि इसका फल काटने के बाद फिर से आ जाता है। दोपहर में एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम किया। लकड़ी से बने पुराने पहाड़ी घरों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक घर के सामने हैंडपंप था तो पानी पीने के लिए रुक गए। बुजुर्ग माताजी 50 रुपए लेकर आईं और समर्पित किया। उनके पतिदेव ने बताया कि इस घर को 60 साल पहले बनाया था, लकड़ी जंगल से लेकर आए थे। आगे आए तो कटारी गांव में अर्जुन ने रोक लिया। उन्होंने कहा, आगे आपको रुकने की समस्या होगी। वो अपने घर ले गए। वे थोड़ा बहुत हिंदी बोल रहे थे लेकिन समझने में कोई समस्या नहीं थी। पिछले कई सालों से कारोबारी नुकसान उठा रहे थे, कोर्ट में भी केस चल रहा था। 1-1.5 करोड़ का नुकसान झेल चुके थे। कहने लगे कि उनका शनि खराब है। हम लोगों को चावल, आलू और कुछ रुपए दिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के उनके घर जाने और उनके इस दान से उनका शनि हम लोगों के साथ चला जाएगा। उनका घर भी लकड़ी का था। मैंने पूछा, इसे बनाने में कितना खर्च आता है? उन्होंने कहा, पहले तो ज्यादा नहीं आता था लेकिन अब बहुत आता है। शाल की लकड़ी पहले 10 रुपए वर्ग फीट थी, अब 250 रुपए है। चोरी छिपे जंगल से लाकर बना सकते हैं लेकिन पकड़े जाने पर जुर्माना और झंझट बहुत है। वन विभाग से कौन उलझेगा? अब समझ आने लगा था कि पहाड़ों में भी नए घर कंक्रीट के क्यों बन रहे हैं। लकड़ी के जो भी घर हैं सब 20 साल पहले के ही हैं। मंदिर मुख्य मार्ग से थोड़ा अलग हटकर था। वहां पहुंचे तो धीरे धीरे गांव वाले आ गए। किसी ने सब्जी दी, किसी ने दाल, किसी ने आटा और किसी ने तेल नमक। मंदिर में सेवा के लिए जो माताजी थीं उन्होंने भोजन बनाने में मदद की। शाम को गांव की महिलाएं आ गईं। सब जानना चाह रही थीं कि हम लोग भारत में कहां से हैं। इसमें से कुछ शिक्षिकाएं भी थीं। मंदिर समिति के प्रमुख रुद्र जी आ गए। वे हिंदी बोल रहे थे और उनकी चिंता थी कि नेपाल में सनातन को कैसे बचाया जाए। वे प्रेमानंद महाराज का सत्संग बहुत सुनते हैं। भोजन के बाद आसन लगाने लगे तो तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और वर्षा शुरू हो गई। मंदिर का हॉल बड़ा था इसलिए सोने में कोई समस्या नहीं हुई। कृष्ण प्रभु वृंदावनमा गाई चराउन जाने, कृष्ण प्रभु वृंदावनमा गाई चराउन जाने, गोपिनी का घर घर डुली मखन चोरी खाने, मखन चोरी खाने। ए हरि बाँस काटेर बाँसुरी हुने, ए हरि नहुने लौरीको, कृष्णजीलाई राधा कै माया, ए हरि शिवाजीलाई गौरीको। सुबह 5 बजे तक आसमान पूरी तरह साफ हो गया था। हम सुबह की पूजा कर रहे थे तभी एक स्त्री बड़े से लोटे में दूध लेकर आ गई। मंदिर वाली माताजी से बोली कि बाबाजी लोगों के लिए चाय बना देना। वे तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थीं। फटाफट चाय बनाकर ले आईं। सबने पी। निकलते निकलते 7 बज गए। मौसम ठंडा था तो बढ़ते चले गए। 4 किलोमीटर बाद रामपुर आया। कल का विश्राम यहीं होना था लेकिन अर्जुन के आग्रह की वजह से पीछे रुक गए थे। रामपुर छोटा कस्बा है लेकिन सुंदर है। यहाँ एक पाकर का वृक्ष मिला जिससे वटवृक्ष की तरह शाखाएं निकली थीं। एक शाखा तो लगभग मुख्य तने की तरह थी।
मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में कुछ जगह इस तरह के वृक्ष मिले थे। नाम के मुताबिक यहां चौराहे पर राम जी की प्रतिमा बनी हुई थी। ठाकुर जी को तुलसी की जगह रुद्राक्ष की माला समर्पित की हुई थी। कल रात जहां रुके थे, डेयरी से 1 लीटर दूध लेकर आए थे। बहुत स्वादिष्ट था। पहाड़ और जंगल की गाय भैंस सुबह चरने के लिए चली जाती हैं और शाम को लौटती हैं। इस तरह उनका प्राकृतिक पोषण होता है। तय है स्वाद तो उतरेगा। रामपुर के आगे बढ़े तो पेड़े की दुकान मिली। इस पूरे मार्ग पर पहली बार किसी मिठाई की विशेष दुकान मिली थी। आगे बढ़े तो एक के बाद एक कई दुकानें मिली। समझ में आया कि यह दूध वाला क्षेत्र है। माना कि लोग मांसाहारी हैं, लेकिन गाय भैंस पालते हैं और दूध पैदा करते हैं। 10 किलोमीटर और चले तो कोशी नदी के दर्शन हुए, जैसे गंगा हो। खूब चौड़ा पाट, खूब सारा रेतीला और पथरीला क्षेत्र और खूब सारी जलराशि। बाईं ओर केले की खेती और सुंदर घरों वाले पहाड़, जबकि दाईं ओर कोशी। दोपहर 1-1:30 बजे तक चलते रहे, लेकिन कोशी और पहाड़ों से आ रही शीतल हवा ने धूप को प्रचंड नहीं होने दिया। फिर भी थक गए थे। कोशी पुल के पहले एक विश्राम स्थल बना था, उसी में बैठ गए। यहां से कोशी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। तट पर बने घर और रिसोर्ट तथा कोशी के उस पार ऊंचा पहाड़, जैसे परमात्मा का बनाया कोई चित्र हो और हमें दिखाने के लिए यहां रख दिया हो। यहां का विश्राम स्थल किन्हीं 3 दिवंगतों की स्मृति में बना था। इस क्षेत्र में जितने भी विश्राम स्थल हैं, सब किसी न किसी ने अपनों की स्मृति में बनवाए हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। इसका लाभ ये है कि जगह जगह छाया है और सुस्ताने के लिए जगह भी। इसका बोझ भी सरकार के ऊपर नहीं आता। हम लोग झपकी ले रहे थे, तभी 2 युवतियां आकर बैठ गईं और नेपाली में कुछ बतियाने लगीं। उनका अल्हड़ तरीके से नेपाली में बतियाना अच्छा लग रहा था। शायद हमारा सुनना उन्हें असहज लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर में वे वहां से उठकर चली गईं। हम लोग भी आगे बढ़े। कुछ ही देर में कोशी पुल पर आ गए। कोशी पुल के पहले कई छोटी छोटी दुकानें और रिसोर्ट हैं। पुल के ऊपर से कोशी का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। एक ओर से वो पहाड़ों से उतर रही थी तो दूसरी तरफ से मैदान की ओर भाग रही थी। जैसे गंगा ऋषिकेश में पहाड़ों से उतरकर धरती पर आती है, उसी तरह यहाँ कोशी एवरेस्ट अर्थात सागरमाथा और कंचनजंगा के शिखरों से नीचे उतरती है। ये नदी नेपाल और भूटान से जन्म लेती है और भारत में गंगा का भंडार भरती है। बिहार इसकी विनाश लीला का भुक्तभोगी है, इसलिए इसे भारत में बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि नेपाल को यह खुशियों के गीत सुनाती है। अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी और इंद्रावती, ये 7 अलग अलग नदियां पहाड़ों की अलग अलग चोटियों से नीचे उतरती हैं और सप्तकोशी का भंडार भरती हैं। कोशी को सप्तकोशी बनाती हैं। नेपाल को हरा भरा और खुशहाल बनाने में कोशी का बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया है। इस कारण इसे कौशिकी भी कहा गया। कोशी पार करते ही एक राह 2 में बदल गई। हमने पहले चतरा धाम चलने का निर्णय लिया। दाईं ओर चल पड़े। यहां फिर पेड़े की दुकानें मिली। अब लोभ संवरण करना मुश्किल था। पेड़े खरीदे और सभी ने पाए। सचमुच बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट पेड़े। 3 किलोमीटर बाद चतरा धाम आ गया। चतरा धाम को नेपाल का प्राचीन हरिद्वार और वराह क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भारत की तरह यहां भी हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है।
6 वर्ष में अर्ध कुंभ भी होता है। सामने दिखाई दे रही नहर सप्तकोशी के जल से लबालब हो जाती है और समूचा चतरा धाम हरिद्वार में बदल जाता है। नेपाल और भारत से लाखों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु इस कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हैं। चतरा धाम नेपाल का एकमात्र स्थान है जहां कुंभ का आयोजन होता है। पूर्वी नेपाल के सुनसरी जिले में स्थित चतरा धाम वैसे तो छोटा सा स्थान है, लेकिन अनुभूति पौराणिक है। चारों तरफ पहाड़ियां, कोशी नदी और उस नदी से आई बड़ी नहर इस क्षेत्र को जितना सुंदर बनाती हैं, यहां बने मठ और मंदिर उसे उसी तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा सौंपते हैं। वैष्णव और शैव संप्रदाय के कई आश्रम और मंदिर यहां हैं। गगनचुंबी आकृति के शिव और हनुमान तो कई किलोमीटर दूर से यहां आने का आमंत्रण देते हैं। सुबह शाम चारों तरफ मंत्रों और भजनों की ध्वनि सुनाई देती है। यहां का राधा कृष्ण मंदिर बहुत सुंदर है। ठाकुर जी के तो कहने ही क्या। बाल संत जगत गुरु मोहन शरण देवाचार्य जी ने इस परिसर को साकार किया है। आश्रम द्वारा संचालित गुरुकुल में विद्यार्थी संस्कृत वांग्मय का अध्ययन करते हैं। देश विदेश के भक्त दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। रात बिताने के लिए रामानंद आश्रम पहुंचे। बहुत ही दिव्य स्थान, पूरा परिसर प्राकृतिक और आध्यात्मिक है। मंदिर के अंदर हनुमान जी का पंचमुखी विग्रह है, जबकि मंदिर के ऊपर हनुमान जी की खड़ी हुई ऊंची मूर्ति। परिसर में राम जी का छोटा सा मंदिर और है। उसकी दीवार पर बने हर रैक में राम जी और सीता जी की पीतल की मूर्ति है। सबका संयोजन अत्यंत दिव्य है। ठाकुर जी और हनुमान जी की आरती हुई। संध्या आरती ने मन को आनंद से भर दिया। इसके बाद प्रसाद के लिए भोजनशाला में गए। रोटी, सब्जी, चावल, दाल और सुरजने का सूप। सभी संत युवा और सेवाभावी हैं। आरती के समय इस आश्रम के महंत कृष्णदास जी से भेंट हुई और कुछ दिन रुकने के लिए बोले। अभी युवा ही हैं और सहज स्वभाव के हैं। लौटकर विश्राम कक्ष आए और लेट गए। दिन भर के दिव्य दर्शन नैनों में सहेजे कब सो गए पता ही नहीं चला। फिलहाल यहीं तक। अगले अंक में चलेंगे रामधुनी, जहां भगवान श्री राम कुछ दिनों के लिए आए थे और धूनी प्रज्वलित की थी। वो धूनी तब से आज तक निरंतर जल रही है। उसी धूनी और धाम के पवित्र दर्शन करेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। ज्वाइन करेंगे तो और कृपा होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। चतरा धाम की जय। जय हो वराह क्षेत्र की। नर्मदे हर।